नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। पटरियों की मरम्मत के पेश नजर 22 से 30 सितंबर तक बारामूला बनिहाल संगलदान रेल सर्विस मुकम्मल तौर पर मनसूख। जम्मू श्रीनगर शाहराह पर एक ही लेन की दस्तयाबी के बाद ट्रैफिक सुस्त। आज सिर्फ यकतरफा नक्ल हमल की इजाजत, मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। केशवान कश्तवाड़ में फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला, ऑपरेशन जारी। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का श्री लालन प्रसाद के इंतकाल पर इजहार अफसोस, आखिरी रसूमात में भी दी शिरकत। JKRTC ने वादी के मेवाजात की तरसील के नर्ख मुकर्रर किए। दिल्ली 130, हरियाणा 120 और जालंधर 90 रुपए फी पट्टी। कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर का बयान, वजीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी अपनी तर्ज पर काम कर रहे हैं, अवाम बदतरीन मुश्किलात का शिकार। इंडो ऑस्ट्रेलियन वफद की लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से मुलाकात। स्मार्ट विलेजेस, AI लैब्स और सैलाब मुतासरीन की बाज़ाबादकारी समेत अहम मंसूबे पेश। भारत पाकिस्तान तनाज़ा समेत 7 जंगों का खात्मा कराया, नोबल अमन इनाम के हकदार हूं, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। GST 2.0 के निफाज से रोजमर्रा अशिया की कीमतों में नुमाया कमी, सार्फिन को जल्द मिलेगी रिलीफ। अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस न किया तो बुरे नताइज बरामद होंगे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। साबिक दिल्ली कप्तान मिथुन मनहास ने BCCI सदर के ओहदे के लिए नामजदगी दायर कर दी, बोर्ड में नई क़यादत के लिए तैयारी मुकम्मल। और वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में रियल कश्मीर FC का खुसूसी पीस जर्सी मुतारिफ करवा दिया, खेल के जरिए अमन और यकजहती का पैगाम। शुमाली रेलवे हुकाम ने ऐलान किया है कि बारामूला बनिहाल संगलदान के दरमियान चलने वाली अप और डाउन रेलवे सर्विसेज 22 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक मुकम्मल तौर पर मनसूख रहेंगी। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ये फैसला पटरियों की मरम्मत और देखरेख के पेश नजर लिया गया है ताकि मुसाफिरों को मुस्तकबिल में बेहतर और महफूज सफरी सहूलियात फराहम की जा सके। इस दौरान बारामूला से सुबह 7 बजे रवाना होने वाली बनिहाल जाने वाली ट्रेन, सुबह 9:20 पर बारामूला से संगलदान जाने वाली ट्रेन, सुबह 10:45 पर बनिहाल से बारामूला आने वाली ट्रेन और दोपहर 2:55 पर संगलदान से बारामूला की तरफ आने वाली ट्रेन मुअत्तल रहेंगी। रेलवे हुक्काम ने मुसाफिरों से ताउन की अपील करते हुए कहा है कि यह आर्जी खलल मुस्तकबिल में मजीद महफूज और आरामदेह सफर को यकीनी बनाने के लिए नागजीर है। ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स जम्मू कश्मीर ने 22 सितंबर 2025 के लिए कौमी शाहराह 44 और दीगर अहम सड़कों पर ट्रैफिक प्लान और एडवाइजरी जारी की है। हुक्काम के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह यानी NH 44 थारड और दमपुर के मकाम पर मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई है, जहां सड़क के नाहमवार हिस्से, एक ही लेन पर ट्रैफिक की आमदरफ्त, 3 भारी गाड़ियों के ब्रेकडाउन और 12 खनाबदोश रेवड़ों की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार इंतहाई सुस्त रही। इस मकाम पर सिर्फ 250 से 300 मीटर तक एक ही लेन दस्तयाब है, जिस पर ट्रैफिक को रेगुलेटेड अंदाज में चलाया जा रहा है। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो लेन डिसिप्लिन की पाबंदी करें और ओवरटेक या गलत लेन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे शदीद जाम की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अवाम को मशवरा दिया गया है कि गैर जरूरी तौर पर इस शाहराह पर सफर करने से इज्तनाब करें। इंतजामिया के मुताबिक मौसम साफ रहने और सड़क की हालत बेहतर होने की सूरत में आज सिर्फ हल्की गाड़ियों यानी LMV को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक काजीगुंड की तरफ से नवयुग टनल के रास्ते जम्मू की तरफ जाने की इजाजत होगी, जबकि जम्मू से श्रीनगर की तरफ कोई गाड़ी चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी तरह डोडा, कश्तवाड़ और रामबन जाने वाली गाड़ियां सुबह 7 बजे से 10 बजे के दरमियान नगरोटा जम्मू से निकल सकेंगी। ताहम इन इलाकों से जम्मू वापस आने वाली गाड़ियों को लाजमी तौर पर सुबह 10 बजे से पहले नाश्री टनल अबूर करना होगा। मुगल रोड के सिलसिले में कहा गया है कि यह दोनों अतराफ से हल्की गाड़ियों के लिए खुली है। हैवी व्हीकल्स के लिए
सिर्फ अशियाई जरूरिया ले जाने की इजाजत होगी और वो भी मखसूस औकात में। इसी तरह सोनमर्ग गमरी रोड पर भी मौसम साफ रहने की सूरत में ट्रैफिक दोनों अतराफ से मुकर्रर वक्त पर ही चल सकेगा। कश्तवाड़ जिला के केशवान इलाके में इतवार की दोपहर फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद इलाके में ऑपरेशन जारी है। फौज की व्हाइट नाइट कॉर्पस ने बताया कि तकरीबन दिन के 1 बजे एक खुफिया इतला पर मबनी कार्रवाई के दौरान फौजी एहलकारों ने मुश्तबा अस्करियत पसंदों की मौजूदगी पर राब्ता कायम किया, जिसके साथ ही दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हो गया। फौज के मुताबिक ऑपरेशन ताहाल जारी है और इलाके में हिफाजती दस्तों की मौजूदगी को मजीद बढ़ा दिया गया है ताकि फरार की कोई सूरत बाकी न रहे। हुक्काम ने कहा कि कार्रवाई के नताइज और मजीद तफसीलात बाद में फराहम की जाएंगी, ताहम अभी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने ज़राअत पैदावार महकमा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार के वालिद श्री लालन प्रसाद के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वजीर आला ने मरहूम की रूह के ईसाल सवाब और लवाहिकीन के लिए सब्र हौसले की दुआ करते हुए कहा कि वो इस दुख की घड़ी में गमजंदा खानदान के साथ बराबर के शरीक है। इस मौके पर वजीर आला ने आखिरी रसूमात में भी शिरकत की और खानदान के साथ खड़े होकर अपने जज्बात हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने वादी कश्मीर के मेवा काश्तकारों और फ्रूट फरोशों के लिए दिल्ली, हरियाणा और जालंधर तक मालबरदार के नर्ख तय कर दिए हैं। हुक्काम के मुताबिक दिल्ली के लिए फी पट्टी 130 रुपए, हरियाणा के लिए 120 रुपए और जालंधर के लिए 90 रुपए किराया मुकर्रर किया गया है। इस फैसले का मकसद मेवाजात की तरसील के अमल को मुनज़्ज़म बनाना और काश्तकारों को ट्रांसपोर्ट अखराजात के हवाले से वाज़ह जानकारी फराहम करना है ताकि उन्हें मंडियों तक रसाई में आसानी हो। ताहम इस किराए में लोडिंग और अनलोडिंग के अखराजात शामिल नहीं है और ये बोझ बराह रास्त काश्तकार या फ्रूट फरोश को ही बर्दाश्त करना होगा। जेके आरटीसी का कहना है कि इस इक़दाम से वादी के मेवा सन्नत को तक़वियत मिलेगी और नक़ल हमल में शिफ़ाफ़ियत आएगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली डोरू गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों अपनी अपनी तर्ज पर फैसले ले रहे हैं, जिससे न सिर्फ इंतजामी हम आहंगी मुतासिर हो रही है बल्कि अवामी मसाइल में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क कि किसी और रियासत ने वो दिन नहीं देखा जो जम्मू कश्मीर ने 5 अगस्त 2019 को देखा, जब रियासत का दर्जा खत्म करके इसे मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाया गया। मीर के मुताबिक यह फैसला अवाम के लिए सबसे बड़ा सदमा था, क्योंकि उन्होंने अपनी रियासती शनाख्त खो दी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत हिंद ने यकीन दहानी कराई थी कि पहले इंतखाबात होंगे और फिर रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा, मगर इंतखाबात के 1 साल बाद भी रियासती दर्जा बहाली के हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। मीर ने कहा कि दोहरी ताकत का ये ढांचा अवाम के लिए उलझन और मुश्किलात का सबब बन गया है। भारत CSR नेटवर्क के चेयरमैन डॉक्टर साजिद एन सईद की क़यादत में एक इंडो ऑस्ट्रेलियन वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफद ने जम्मू कश्मीर के लिए कई अहम समाजी और तरक्याती इक़दाम तजवीज़ किए, जिनमें 10 स्मार्ट विलेजेस का क़याम, जदीद मसनूई ज़हानत की लेबॉर्ट्रियां, वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम बराए पायदारी तरक्की, आबी आलूदगी के खात्मे के मंसूबे, कम्युनिटी सेंटर्स की तामीर और सैलाब मुतासरीन की बाज़ाबादकारी जैसे इक़दामात शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफद की तरफ से पेश किए गए पायदार तरक्की और समाजी बाख्तियारी के मंसूबों को सराहा और कहा कि इक़दाम जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए खुशायंद साबित होंगे। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंतजामिया इन मंसूबों पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी ताकि खित्ते में तरक्की और अवामी बहबूद के नए मौके पैदा किए जा सकें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा को खत्म कराया है और वो इस बुनियाद पर नोबल अमन इनाम के हकदार हैं। ट्रंप का कहना है कि उनकी कोशिशों से न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि दुनिया के दीगर खित्तों में भी जंगों का खात्मा हुआ। अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन कॉर्नर स्टोन के बानी से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने अमन मुआहदे किए और जंगों को रोका। हमने भारत और पाकिस्तान, थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंगें बंद कराई। सोचे भारत और पाकिस्तान के बारे में, और ये सब तिजारत के जरिए मुमकिन हुआ। उन्होंने दावा किया कि दोनों मुल्कों के रहनुमा उनके फैसलों का एहतराम करते हैं और तिजारत की ख्वाहिश ने जंग रोकने में कलीदी किरदार अदा किया है। ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्होंने अर्मेनिया और अजरबैजान, कोसो और सर्बिया, इसराइल और ईरान, मिस्र और एथियोपिया, रवांडा और कांगो जैसे ममालिक के दरमियान भी तनाज़ात के खात्मे में किरदार अदा किया है। उनके मुताबिक 60% तनाज़ात तिजारत के जरिए खत्म हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को सख्त इंतबा जारी करते हुए कहा कि अगर बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस न किया गया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। ट्रंप ने अपने खिताब में कहा कि बगराम एयरबेस न सिर्फ खित्ते की सिक्योरिटी के लिए अहम है बल्कि अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए भी फैसला कुन हैसियत रखता है।
انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغانستان میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر امریکہ کو یہ ایئر بیس دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینا ناگزیر ہے تاکہ دہشت گردی کے خطرات پر قابو پایا جا سکے۔ ٹرمپ کے اس بیان نے عالمی سطح پر نئی بحث کو جنم دیا، جبکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کی یہ ریمارکس افغانستان اور امریکہ کے تعلقات کو مزید کشیدہ بنا سکتے ہیں۔ سابق دہلی کرکٹ ٹیم کے کپتان متھن منہاس نے بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ کے صدر کے عہدے کے لیے اپنی نامزدگی جمع کروائی۔ بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا کے مطابق نئے بورڈ کی تشکیل کے تحت متھن منہاس کو صدر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ آئی پی ایل گورننگ کونسل کے چیئرمین ارن دمول بھی اپنے موجودہ ذمہ داری جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ بورڈ کے دیگر اہم عہدوں کے لیے بھی نامزدگیاں جمع کرائی گئی ہیں، جن میں سیکریٹری دیویاجیت سائیکا، آئی پی ایس اے کے سابق کرکٹر رگھو رام بھٹ بطور خزانہ دار اور جے دیو شاہ کو اپیکس کونسل میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے ٹی آر سی گراؤنڈ میں ریئل کشمیر ایف سی کے خصوصی ایڈیشن پیس جرسی کا افتتاح کیا۔ جرسی کا ڈیزائن کشمیر کی ثقافتی وراثت اور امنگوں کا اظہار ہے۔ ہری پربت قلعہ کی تاریخی جھلک سے متاثر ہو کر تیار کی گئی ہے۔ یہ جرسی آسمانی نیلے رنگ کی بنیاد پر مشتمل ہے، جو امن کی نمائندگی کرتی ہے، اور اس میں قلعہ کے اندر موجود درگاہ، مندر اور گردوارہ کی نمائندگی بھی شامل ہے، جو کمیونل ہم آہنگی کا مظہر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ جموں کشمیر میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے، اور ریئل کشمیر ایف سی اس بات کی مثال ہے کہ فٹ بال کمیونٹیز کو متحد اور متاثر کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیل امن کے لیے ایک اہم پل ہے، اور یہ جرسی خود بھی امن کا پیغام لے کر آئی ہے۔ سیاحت سے لے کر ڈے نائٹ میچز کی میزبانی تک کوئی بھی سرگرمی مستحکم اور پرامن ماحول کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔